हेलो गाइस, मैं कन्हैया कुमार आपका स्ट्रेस मैथ में स्वागत करता हूं। गाइस, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर सेट्स को, जिसमें हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक इंट्रोडक्शन को। इस पर्टिकुलर वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 पे बेस्ड एग्जाम्पल्स, जिन एग्जाम्पल्स को करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में भी मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। तो चलिए इसको देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स की बात करें फ्रेंड्स, तो पहला हमारा होगा विद डेसिमल और दूसरा होगा विदाउट डेसिमल। तो रियल नंबर्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें पहला हमारा होगा विथ डेसिमल और दूसरा जो है हमारा होगा विदाउट डेसिमल। विथ डेसिमल की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इसे भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला कहलाता है टर्मिनेटिंग, दूसरा कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और तीसरा जो हमारा होता है ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। विच डेसिमल की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इसे हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और तीसरे टाइप का जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कुछ नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा होता है जो डेसिमल के एक या दो डिजिट तक जाते जाते पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2.4, 2.34, 3.26। दूसरा है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसमें हम ऐसे नंबर की बात करते हैं जो टर्मिनेट नहीं होता है बट रिपीट वो होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल 2.43222222। ये देखिए यहाँ पर गाइस, ये 2 जो है इनफाइनाइट तक बढ़ती रहेगी और इसको हम लिख सकते हैं 2.432। और ये एक साइन का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे, इसे हम लोग बार कहते हैं। इसे बार कहते हैं, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है ये 2 जो है ये बार बार रिपीट होता रहेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा। तीसरा जो हमारा नंबर है ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये नंबर ना ही टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, पाई, etc। इन सारे नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये इनफाइनाइट तक जाता है। एग्जांपल्स को मैं रब करता हूँ गाइस।
क्योंकि यहाँ स्पेस कम होने के कारण मुझे कुछ और बताना है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इन दो नंबर्स को मिलाने के बाद हमें एक नंबर मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, और इसे हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दो नंबर्स को मिलाकर हम लोग एक नंबर बनाते हैं जिसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं और इसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये तीसरा जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इस नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, और इसे हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आप ऑल रियल नंबर्स का एग्जांपल ले सकते हैं, जो भी होगा वो रेशनल नंबर होगा। इसमें हम लोग बात करें √2, √3, √5, पाई, ये सारे एग्जांपल्स इसमें हैं जो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गाइस विदाउट डेसिमल नंबर की। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं और इसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग Z नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग Z पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो 0 है इसे हम लोग कहेंगे 0 इंटीजर। अब हम बात करें 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर की, तो इसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से। अब हम बात करते हैं 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर्स की, तो इसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। इसे हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ गाइस रियल नंबर का क्लासिफिकेशन मैंने दो तरीके से किया। पहला है हमारा विथ डेसिमल, दूसरा है हमारा विदाउट डेसिमल, जिसमें हम लोगों ने देखा विथ डेसिमल 3 तरह के नंबर्स होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और तीसरा जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का अर्थ यह होता है कि कोई भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 1 या 2 डिजिट तक जाते जाते समाप्त हो जाएगी। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब होता है कि कोई भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल के बाद टर्मिनेट तो नहीं होगी बट वो रिपीट होगी, जिसे हम लोग बार के द्वारा भी इंडिकेट करते हैं। तीसरा है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इस प्रकार के नंबर का ना ही टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, जैसा हम लोगों ने देखा √2, √3, √5, पाई, ये सारे नंबर जो होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं। बात करें विदाउट डेसिमल नंबर्स की, तो इसमें सारे नंबर्स नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो को मिला करके हम लोग इंटीजर कहते हैं। इसे हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग Z पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव इंटीजर को हम लोग Z नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी में आगे देखते हैं कि 1 से लेकर के अप टू इनफाइनाइट तक के नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 से लेकर के अप टू इनफाइनाइट तक के नंबर्स को हम लोग होल नंबर कहते हैं, जिसे हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स समझ में आया होगा। आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पर गाइस क्वेश्चन आ गया होगा, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन रोस्टेड फॉर्म। रोस्टेड फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, या फिर बात करें हम सेट बिल्डर फॉर्म की, तो मैंने इंट्रोडक्शन के वीडियो में ये सारे टॉपिक्स को कवर किया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप विजिट करिएगा हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में। कहता है राइट द इक्वेशन इन रोस्टेड फॉर्म। तो चलिए हम लोग इस इक्वेशन को रोस्टेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा इक्वेशन है x² + x - 2 = 0। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। x² + 2x - x - 2 = 0। x कॉमन लेते हैं हम लोग, तो आएगा x + 2, -1 कॉमन लेंगे, आएगा x + 2 = 0। इसे हम लोग लिख सकते हैं x - 1 and x + 2 = 0। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा, एक बार हम x - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे
तो हमें x इक्वल टू 1 मिलेगा। और एक बार हम लोग x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें x इक्वल टू -2 मिलेगा। तो हम लिखेंगे हैंस the required set of the equation is 1 and -2 इसे हम लोग कॉमा के द्वारा सेपरेट करेंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे और ये आपका आंसर है। आई होप गाइस कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन आ गया हुआ गाइस। क्वेश्चन कहता है राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square less than 40 इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमको बोला गया है कि एक सेट है जिसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन को करते समय गाइस क्वेश्चन में दिए गए इंफॉर्मेशन को आप अंडरलाइन करिए, ये आपको काफी हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन में बोला गया है हम जो x कंसीडर करने वाले हैं ये x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन कहता है कि x स्क्वायर जो है वो लेस देन 40 होना चाहिए। हम लोगों ने इसी वीडियो में पीछे डिस्कस किया है कि इंटीजर को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं और पॉजिटिव इंटीजर को z पॉजिटिव से और नेगेटिव इंटीजर को z नेगेटिव से। तो हम लोगों को बोला गया है कि पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग z पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉमा डॉट डॉट डॉट। दिया गया है x स्क्वायर लेस देन 40। x स्क्वायर जो होना चाहिए वो लेस देन 40 होना चाहिए। इसमें हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को कंसीडर करने वाले हैं। तो यदि हम लोग 1 की बात करें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है जो कि लेस देन 40 है। 2 की बात करें तो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है जो कि लेस देन 40 है। यदि हम बात करें 5 की तो 5 का स्क्वायर भी 25 होता है जो कि लेस देन 40 है। यदि बात करें 6 की तो 6 का स्क्वायर भी 36 होता है और ये लेस देन 40 है। यदि गाइस हम बात करें 7 की तो 7 का स्क्वायर जो होता है 49 जो कि ग्रेटर देन है 40 से, इसलिए हम लोग 7 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो 1 से लेकर के 6 तक होगा। तो हम लोग इसे लिखेंगे hence the solution set will be 1, 2, 3, 4, 5, 6 under the curly braces। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा गाइस। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ गया होगा गाइस। क्वेश्चन हमारा कहता है राइट द सेट A 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। एक बात गाइस हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग किसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो सेट हमारा दिया रहता है ये हमेशा किसी न किसी सीक्वेंस को फॉलो करता है जो हमारी मदद करेगा इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने में। तो हम देखते हैं कि कोई सेट हमको दिया हुआ है A जो अंडर द कर्ली ब्रैकेट 1 4 9 16 25 कॉमा डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट तक जाती है। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है कि ये जो है नेचुरल नंबर का स्क्वायर है
नेचुरल नंबर हमारा होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट तक। यदि हम 1 का स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1, यदि 2 का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर 4, यदि 3 का स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर 9, यदि हम 4 की बात करें तो 4 का स्क्वायर 16, यदि हम 5 की बात करें तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो सीक्वेंस है ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया है गाइस। इसको हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू x सच दैट x is a square of natural number। इसे हम लोग लिखेंगे x सच दैट x is a square of natural number। शायद आपको डॉट अच्छा से ना दिख रहा हो। इसे हम लोग सच दैट पढ़ते हैं। इसे हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसमें मैंने सेट के डेफिनेशन का यूज करते हुए यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया है। इसको हम दूसरे तरीके से जो लिख सकते हैं वो हमारा होगा x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर where n belongs to n। इसे हम लोग लिख सकते हैं x such that n square where n belongs to n। यदि आपको ये समझने में परेशानी हो रही हो तो मैं इसे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर के अप टू इनफाइनाइट तक टेंड करती है। डॉट 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 के द्वारा हम लोग इनफाइनाइट तक को दर्शाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि x जो है वो n स्क्वायर है, जहाँ पर n जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट भी गाइस मैंने इंट्रोडक्शन के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग इंट्रोडक्शन जरूर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। हालांकि ये ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि ये n जो है ये नेचुरल नंबर के डिजिट को कैरी करता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं दिया हुआ है x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n जो हम लोग कंसीडर करेंगे ये n देखिए गाइस ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। इस कारण से हम लोग इस n को इस नेचुरल नंबर के सीक्वेंस से कैरी करेंगे। जब हम लोग n इक्वल टू 1 लेते हैं तो हमें x इक्वल टू मिलता है 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। जब हम लोग n इक्वल टू 2 लेते हैं तब हमें x बराबर मिलता है 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हमने इस डेफिनेशन को यहाँ पर लिखा है जो कहता है x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू n। आई होप गाइस आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बोर्ड पर क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन हमारा कहता है राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने आपको पीछे ही बताया है कि जब भी हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए कहा जाए क्वेश्चन में तो जो दिया हुआ सेट रहता है ये किसी न किसी सीक्वेंस को फॉलो करता है। पहले हम लोगों को उस सीक्वेंस को पकड़ना रहता है कि आखिरकार ये कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। उसके बाद हम बड़े ही आसानी के साथ क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं ये कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। देखिएगा ये 1 से स्टार्ट होकर के 7 तक आता है। ऊपर वाले डिजिट में हम यदि 1 प्लस करते हैं तो हमें नीचे वाला डिजिट मिलता है। 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 मिलेगा, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 मिलेगा, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा और 6 में 1 ऐड करते हैं तो हमें 7 मिलता है। तो हम लोगों ने देखा कि हमें जो सेट दिया गया है 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 ये जो सेट हमें दिया गया है ये एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है।
जो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर के 7 तक जाती है। ऊपर वाले डिजिट में हम यदि 1 प्लस करते हैं 1 प्लस करते हैं 1 प्लस करते हैं तो हमें नीचे वाला डिजिट मिलता है, तो हम इसे लिख सकते हैं n/n+1। हम लोग यदि इसे लिखना चाहें सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम लोग लिखेंगे x such that x equal to n/n+1 where ये नेचुरल नंबर में तो बिलोंग कर रही है लेकिन इनफाइनाइट तक नहीं जा रही है। इसे हम लोग यदि लिख दें n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर में बिलोंग करने का मतलब है कि ये आपको इनफाइनाइट तक जा रही है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि 1 से स्टार्ट होकर के 7 तक ही आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग इसे लिखेंगे, हमारा जो n होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा और लेस देन और इक्वल टू 7 होगा। अंडर द कर्ली ब्रेसेस इसे हम लोग सेट सी कंसीडर करते हैं और ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोगों के बोर्ड पे क्वेश्चन आया होगा गाइस, बोल रहा है मैच द फॉलोइंग, जिसमें हम लोग को एक साइड रोस्टर फॉर्म में दिया गया है और दूसरी साइड सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में पहुंचना काफी आसान होता है, तो हम लोग 1 बाय 1 सेट बिल्डर फॉर्म को डिस्कस करेंगे और मैच करते हुए चलेंगे कि कौन सा सेट किस सेट को बिलोंग कर रहा है या मैच कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले की बात करें अगर हम, तो सबसे पहला सेट हमारा कहता है x such that x is a positive integer and is a divisor of 18। डिवाइजर ऑफ 18 इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा नंबर जो 18 को टोटली डिवाइड करता हो, यानी कि रिमाइंडर ना बचता हो। तो हम लोग 18 की डिवाइजर की बात करें तो 18 का डिवाइजर होगा 1 2 3 6 9 एंड 18। देखिए गाइस 18 की डिवाइजर की बात करें हम लोग, इसमें 1 2 3 6 9 18 ये सारे नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेट नंबर 3 जो है ये मैच कर रहा है, इसमें भी ये सारे नंबर्स इंक्लूड किए गए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेट 3 का जो सॉल्यूशन सेट होगा, सेट 3 का जो सॉल्यूशन सेट होगा वो ए होगा। मैं साइड में सॉल्यूशन लिख देता हूँ गाइस, आप लोग यहाँ से आंसर को मैच कर लीजिएगा। ये पार्ट मैंने आपको समझाने के लिए रखा हुआ है। चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरे सेट की। तो दूसरा सेट हमारा कहता है, दूसरा सेट हमारा कहता है x such that x is an integer and x squared minus 9 equal to 0। हमें एक इक्वेशन दिया गया है x squared minus 9 equal to 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करें गाइस हम लोग, तो x squared equal to 9 स्क्वायर हटाते हैं तो हम लोग रूट चढ़ाते हैं। 9 पे रूट चढ़ाने के बाद अगर इसके वर्गमूल की बात करें तो हमें मिलेगा +-3, जो कि सॉल्यूशन सेट 4 में दिया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेट नंबर 4 जो है वो सेट नंबर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे 4 जो है ये मैच कर रहा है सेट नंबर बी से। बात करेंगे तीसरे सेट की, तो तीसरा सेट हमारा कहता है x such that x is an integer and x plus 1 equal to 1। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया गया है x plus 1 equal to 1, x equal to 1 minus 1, then x equal to 0। x इक्वल टू 0 जो कि सेट नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सेट नंबर 2 मैच करता है सेट नंबर c से। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा सेट नंबर 2 जो है वो सेट c को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं हम गाइस सबसे लास्ट में सेट नंबर d की, जो ये सेट कहता है x is a letter of the word principal। हम लोग पहले इस वर्ड को लिखते हैं P R
INCIPAL। गाइस इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि जब हम किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। देखिए सेम एलिमेंट इसमें कौन कौन सा है। इसमें P है जो कि 2 बार आया हुआ है, इसमें I है जो 2 बार आया हुआ है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं PRINC। फिर हम लोग I और P को नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूड किए जा चुके हैं, तो हम लोग लिखेंगे AL और ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। और इसी के साथ हम लोग कह सकते हैं कि सेट नंबर 1 जो है ये सेट नंबर D को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 D को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये आपका आंसर हो गया मैच द फॉलोइंग का। आपका एक्सरसाइज 1.1 का एग्जांपल खत्म होता है। डेफिनेटली आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलेगी। उसके बाद यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज कमेंट करें।